बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, इंग्लिश ज़ुबान के लिए हमें वोकेबलरी की बहुत अशद ज़रूरत होती है, और अगर हम रोज़मर्रा की रूटीन की वोकेबलरी अज़बर कर लें, सीख लें, समझ लें, तो हमें गुफ्तगू को अंग्रेज़ी ज़ुबान में करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उसी एतबार से हम लोगों ने वोकेबलरी के लिए एवरीडे वोकेबलरी के नाम से एक सीरीज़ शुरू की है। तो उसमें आज हम लोग जो हैं वो बेकरी में जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी जो वोकेबलरी हम वहाँ से हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर बनती हैं। एक आइटम के मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो आज हम लोगों ने मैक्सिमम वर्ड्स जो हैं वो सीखने हैं, ताकि आप लोग जो हैं जब भी बेकरी में जाएं तो आप लोगों के लिए इन अल्फाज से शनासाई होना ज़रूरी है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले व्यूअर्स, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मौसूल होते रहें। तो व्यूअर्स, अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने आज डिस्कस करना है कि रोज़मर्रा की जो वोकेबलरी है उसमें बेकरी में कौन कौन से वोकेबलरी आइटम मौजूद हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो व्यूअर्स हमारे सामने है वो है आलमंड बिस्किट। बेसिकली बिस्किट जो होते हैं व्यूअर्स, उन्हें कुकीज़ भी बोलते हैं, वो मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं। तो ये जो हैं ये थोड़े कॉमन हैं, इसलिए इनका इंतखाब किया गया। इसके अलावा बहुत सारे उनकी इकसाम होती हैं। तो बादाम वाले बिस्किट, ये सिंपल मैंने बिस्किट लिख दिया ताकि किसी भी टाइप के बिस्किट जो है इसमें आ जाएं। उसके बाद व्यूअर्स, बंद वगैरह जो होते हैं वो लिए जाते हैं, तो उन्हें बंद बोला जाता है। फिर उसके बाद व्यूअर्स ब्रेड। अब ब्रेड जो हैं ये भी मुख्तलिफ़ टाइप्स की होती हैं, जैसे कि मिल्की ब्रेड होती है, सिंपल ब्रेड होती है, इसी तरीके से चिकन ब्रेड है, चिकन मायोनीज़ ब्रेड है, उसके अलावा ब्राउन ब्रेड है, और बहुत सारी ब्रेड्स की टाइप्स होती हैं जो बेकरी में हमें अवेलेबल होती हैं। तो इसके साथ क्रीम के साथ बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जस्ट लाइक क्रीम रोल, ठीक है जी, जस्ट लाइक क्रीमी केक्स, ठीक है जी, इस तरह के अल्फाज जो हैं इस्तेमाल होते हैं। क्रीम बालाई को बोला जाता है। उसके बाद है जी व्यूअर्स कोकोनट बिस्किट। जैसे मैंने आपको बताया था आलमंड बिस्किट, इसी तरह कोकोनट बिस्किट, तो नारियल वाले बिस्किट। उसके बाद है व्यूअर्स क्रीम रोल। उसके बाद बटर में व्यूअर्स मक्खन है, ये बेकरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अवेलेबल होता है। उसके बाद व्यूअर्स चीज़, पनीर। फिर है जी टी पाउडर व्यूअर्स, चाय की पत्ती। अच्छा, अक्सर ये क्या होता है व्यूअर्स, टी के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, मतलब जस्ट हम टी बोलते हैं। तो लेकिन इसके लिए बेहतर ये है कि आप क्या करें, टी पाउडर इस्तेमाल करें, चाय की पत्ती। उसके बाद व्यूअर्स कॉफ़ी इस्तेमाल होती है जी, कॉफ़ी। फिर उसके बाद व्यूअर्स फ्रूट बन, यानी कि फ्रूट बंद। फिर व्यूअर्स फ्रूट केक, बर्थडे केक। हमारी अजीज़ो कारब, हमारे दोस्त, हमारे बच्चे, उनकी बर्थडेज़ होती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं व्यूअर्स, सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके लिए हमें केक की ज़रूरत होती है, तो बर्थडे केक यानी कि सालगिरह का केक। फिर उसके बाद इवेंट्स आ गए जी, जैसे क्रिसमस केक, क्रिसमस के मौके पर, ठीक है जी। उसके बाद ईद केक, ईद के मौके पर ईद केक। फिर उसके बाद व्यूअर्स पैटीज़ बहुत कॉमन है, ये डेली के ब्रेकफास्ट में अक्सर इस्तेमाल की जाती हैं पैटीज़। फिर उसके बाद व्यूअर्स वेफ़र्स, नरम खस्ता बिस्किट, वेफ़र्स। फिर है जी लेमन क्रीम बिस्किट, ठीक है जी, लेमन क्रीम बिस्किट। फिर रस्क्स, जो रस बोले जाते हैं। उसके अलावा है जी केक रस्क्स, वो क्या है जी, केक रस हो गए। फिर है जी बेकिंग पाउडर, तो बेकरी की आइटम्स बनाने के लिए बेकिंग पाउडर की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद व्यूअर्स पेस्ट्रीज़ हैं। पेस्ट्रीज़ अब मुख्तलिफ़ किस्म की है, वनीला पेस्ट्री हो गया, चॉकलेट पेस्ट्री हो गया, डबल क्रीम पेस्ट्रीज़ हो गए। अच्छा व्यूअर्स, उसके बाद केचप, मायोनीज़, ये हमारे जो है ना बेकरी आइटम्स हैं।
उसके बाद शीर माल होता है जी, ये चंद जो बेकरीज़ होती हैं वहाँ पर अवेलेबल होता है। ये जस्ट लाइक बन, ठीक है जी व्यूअर्स। उसके बाद सॉल्टिश बिस्किट, नमकीन बिस्किट जो होते हैं। फिर उसके बाद व्यूअर्स लार्ज केक, बड़ा केक होता है, स्मॉल केक, छोटा केक हो गया। अच्छा, उसके अलावा इसे कैटेगराइज व्यूअर्स किया जाता है 1 पाउंड केक, 2 पाउंड केक। अच्छा व्यूअर्स, फिर उसके बाद है जी स्पाइसी बिस्किट, ये होते हैं नमकीन मिसालादार बिस्किट। अच्छा व्यूअर्स, उसके बाद वेडिंग केक, शादी ब्याह पर जो केक इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके ऑर्डर दिए जाते हैं, तो वो हो गए वेडिंग केक। फिर उसके बाद व्यूअर्स चॉकलेट केक, चॉकलेट केक, डबल चॉकलेट केक। अच्छा व्यूअर्स, उसके बाद टॉफ़ीज़ होती हैं, कैंडीज़ भी कहा जाता है। उसके बाद ड्रॉप्स, गोलियाँ, च्युइंग गम होती हैं बेकरीज़ पर। उसके बाद लॉलीपॉप है, आलमंड टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है जी, बादाम की टॉफ़ी जो होती हैं। ड्राइड मिल्क होता है जी, खुश्क दूध। उसके बाद व्यूअर्स सैंडविचेस, सैंडविच मुख्तलिफ़ इक़साम के होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं। चिकन सैंडविच, मायोनीज़ सैंडविचेस, इस तरह के व्यूअर्स क्या हैं जी, सैंडविच नेम्स होते हैं। उसके बाद व्यूअर्स डोनट्स, बच्चों की बड़ी पसंदीदा डोनट्स। फिर उसके बाद पफ्स, बाकिर खानी, ये बहुत पसंद की जाती है, स्पेशली हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, हमारे पेरेंट्स उनको बहुत पसंद करते हैं, कुछ बच्चे भी पसंद करते हैं। उसके बाद व्यूअर्स पिज़्ज़ा, जो हम पिज़्ज़ा बड़े शौक़ से खाते हैं। उसके बाद व्यूअर्स शवारमा होता है। फिर उसके बाद बर्गर मुख्तलिफ, जिंगर बर्गर हो गया, ठीक है जी, चिकन बर्गर, सिंपल बर्गर, अंडा शामी बर्गर, तो ये तो मतलब मुख्तलिफ इक़साम्स हैं बर्गर की। फिर व्यूअर्स मफ़िन्स, इट्स लाइक कप केक्स, ठीक है जी व्यूअर्स। फिर उसके बाद स्वीट्स, बेकरी में मिठाइयाँ भी अवेलेबल होते हैं। अब मिठाइयों की बहुत सारी टाइप्स हैं व्यूअर्स, तो इसलिए मैंने उसको सिर्फ जर्नल जो है ना आपके सामने अभी रख दिया। तो व्यूअर्स, ये चंद चीज़ें हैं जो हमारे जो है बेकरी वोकैबुलरी में बड़े कॉमन होते हैं, डेली रूटीन पर अवेलेबल होते हैं। एग्स, इसमें एक चीज़ जो है आप इजाफा कर लीजिए, अंडे। तो ये व्यूअर्स वो वोकैबुलरी हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हैं हमारी रोज़ाना की रूटीन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।